अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है बिन्त उस्मान और एक दफ़ा फिर आपको अपने चैनल पे खुशामदीद कहती हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिलेटिव एटॉमिक मास एंड एटॉमिक मास यूनिट। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। इफ़ वी मेजर द मास ऑफ द एन एटम इन द ग्राम एंड द किलोग्राम इट विल बी एन एक्सट्रीमली स्मॉल वैल्यू 10⁻24 एंड द 10⁻−22 ग्राम। Measuring such a small masses are not only impossible but also impractical to work with। कहते हैं अगर हम मास को एटम के मास को ग्राम और किलोग्राम में हम मेजर करना चाहें तो ये बहुत एक्सट्रीमली स्मॉल वैल्यू है। एटम तो बहुत शॉर्ट होता है, बहुत स्मॉल होता है, ठीक है। जैसे कि अगर हम देखें ये हमारे पास एक डॉट है, तो इस डॉट में मिलियंस ऑफ एटम्स अवेलेबल हैं, ठीक है। सो हमारे लिए इम्पॉसिबल है ना कि हम इसे प्रैक्टिकली कर सकते हैं, ना ही हम इस पे कोई, ये इम्पॉसिबल है हमारे पास, हम प्रैक्टिकली भी इसे नहीं कर सकते, ठीक है। एटॉमिक मासेस आर एक्सप्रेस बाय द कंपेयरिंग विद द एटॉमिक मास स्टैंडर्ड एटम। तो फिर 18th सेंचुरी के साइंटिस्ट ने क्या किया कि एक किसी भी एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस को कंपेयर किया मास ऑफ स्टैंडर्ड एटम से। The atoms chosen nowadays as a standard for the comparison is that the carbon C, which has a mass of the extremely unit 12। तो जिसके साथ कंपेयर करना था हर एटम को, एलिमेंट के एटम को, वो था C12। अब C12 को तराजू के एक साइड पे रखा गया, उसके एक एटम मॉलिक्यूल को, एक एटम को, और दूसरी साइड पर हमने उसके यूनिट्स रखे। सो डेफिनेशन क्या है? द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज़ द मास ऑफ एन एटम। किसी भी एलिमेंट का रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है? मास ऑफ एन एटम ऑफ एलिमेंट, उस एलिमेंट का एटम का मास जो कि कंपैरिजन किया गया था टू द मास ऑफ 1/12 ऑफ द मास ऑफ द C12, ठीक है। ये हमारे पास जो था वो आज का टॉपिक था, जिसमें ये देखा है हमने कि यहाँ पे हमने कंपैरिजन किया हर एलिमेंट के एटॉमिक मास को फाइंड करने के लिए, रिलेटिव एटॉमिक मास को फाइंड करने के लिए C12 रखा गया। जैसे कि देखें, ये कार्बन के 12 पार्ट्स किए गए और उसका जो 1 पार्ट है वो एटॉमिक मास यूनिट के इक्वल है। जो 1 यूनिट है वो एटॉमिक मास यूनिट है, जैसे कि उसका जो एक हिस्सा है वो एटॉमिक मास यूनिट है। यहाँ पे देखिए, एटॉमिक मास यूनिट इज़ द मास ऑफ द 1/12, मतलब 12 हिस्सों में से एक हिस्सा जो है एटॉमिक मास यूनिट है, ठीक है। और उसका जो 12 वो है एटॉमिक वेट है C12 का, वो क्या है? 12 ग्राम, जो कि इक्वल है 1 मोल के। सो C कार्बन का जो 1 मोल है वो इक्वल है, वो कितने एटम्स को इक्वल है? कितने एटम्स के? एवोगाड्रोस नंबर के इक्वल है। 1 मोल इक्वल टू एवोगाड्रोस नंबर। सो और जब हमने कैलकुलेट किया सारा, तो एक एटम जो था 1 AMU जो था उसकी वैल्यू निकली 1.67 मल्टीप्लाई बाई 10⁻24, जो कि अप्रॉक्सीमेटली इक्वल थी 1.67 मल्टीप्लाई बाई 10⁻27 kg की। अगर हम kg में करते हैं तो 27, अगर हम ग्राम में करते हैं तो 24 3 ग्राम ज़्यादा होते हैं ना। kg में कितने होते हैं? 1000। किलोग्राम में कितने होता है? 1000। तो 3 ज़ीरो है, तो 24, 25, 26, 27, तो 3 आगे चले गए, ठीक है। तो 24 से 27 बन गए। सिंपली ओवरव्यू, अगर आप लोगों को समझ नहीं आई तो सिंपली ओवरव्यू ये है कि किसी भी एलिमेंट का रिलेटिव एटॉमिक मास फाइंड करने के लिए, उसके मास को मेजर करने के लिए हम उसके प्रैक्टिकली नहीं कर सकते। तो हमने क्या किया, एक स्टैंडर्ड लिया जो कि C12 था, उससे हर एलिमेंट के साथ उसको कंपेयर किया। जब एक यूनिट रखा कार्बन का, यहाँ पे एक AMU एक हिस्सा रखा, तो दूसरा अगर देखें, जैसे कि अगर हमारे पास यहाँ पे कार्बन लिया, जैसे कि कार्बन की जगह अगर यहाँ पे हाइड्रोजन है, ठीक है, तो हाइड्रोजन के कितने एटॉमिक मास कितना होता है? 1। तो यहाँ पे एक यूनिट रखा कार्बन का, ठीक है, तो वो इक्वल हुआ तब जाकर। जैसे कि हीलियम का, जैसे कि हमने हीलियम का रखा, जैसे कि कार्बन का ही ले लें, जैसे कार्बन का एटॉमिक मास क्या है? 12, तो हमने यहाँ पे 12 यूनिट्स रखे ताकि ये इक्वल हो जाए। जब ये इक्वल होंगे, अगर एक AMU जो है वो एक कार्बन के इक्वल है, तो हमने यहाँ पे जब 12 एटॉमिक मास था तो यहाँ पे हमने 12 यूनिट रखे। क्यों? क्योंकि हमने इक्वल करना है, दोनों को कंपैरिजन करके इक्वल करके हम तब कहीं जाकर हम इनके एटॉमिक मास फाइंड आउट कर सकते हैं। किसी भी एटम का मास हम तभी फाइंड आउट कर सकते हैं, ऐसे हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। सो ये आपके पास जो थी ये मैथमेटिकल है सारा।
कोई भी मसला नहीं है। जैसे कि एक एटम कार्बन का कितना है 12 डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर, जब डिवाइड किया तो ये आंसर निकला। ठीक है, तो इस आंसर को हमने मल्टीप्लाई किया 1 डिवाइडेड बाई 12 के साथ, ताकि हमारे पास 1 AMU आए। तो जब हमने इसको 1 मल्टीप्लाई बाय 1.99 आया तो 1.99 डिवाइडेड बाई 12 किया तो हमारे पास आंसर आया 1.67 मल्टीप्लाई बाई 10⁻20 -24 ग्राम। अभी भी बहुत कम वैल्यू है। क्यों? क्योंकि वाकई मैंने आपसे कहा ये डॉट है, तो इस डॉट में मल्टीपल ऑफ, इसमें मिलियंस ऑफ एटम्स अवेलेबल हैं। सो ये कितना माइनस में आंसर है, माइनस में पावर है। तो मतलब कितना स्मॉलेस्ट पार्ट, एक यूनिट का कितना स्मॉलेस्ट मास हमारे पास निकला है। सो इसीलिए किसी भी एटम के मास को मेजर करना हमारे लिए इम्पॉसिबल था। सो ये आज का टॉपिक था। आई होप आप लोगों को समझ आई होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए मोर वीडियोस के लिए। और आई होप आप लोगों को समझ आई होगी। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे एवरेज एटॉमिक मास। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, खुश रहें, आबाद रहें, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।